हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि पुराना ब्लाउज के नाप से किस तरह से हमें नाप लेकर ब्लाउज की कटिंग करना है। यही आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए हम पहले पुराना ब्लाउज की अच्छे से मेजरमेंट ले लेंगे। तो अच्छे से आपको बराबर करके रख लेना है और इसकी पहले हम लंबाई नापेंगे। तो देखिए 13.5 इंच इसकी तैयार लेंथ है, तो इसमें हमें 1 इंच बढ़ा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अब हम चेस्ट नापेंगे। तो चेस्ट हमें हुक वाले पट्टी से नापना है, ऐसे हमें खींचते हुए थोड़ा सा नापना है। तो देखिए 7.5 इंच है, हम 8 इंच चेस्ट रखेंगे। 32 साइज का ब्लाउज है। इसके बाद हम आगे का गला नापेंगे। तो आगे का गला 6 इंच है और बाजू की लंबाई 4 इंच है। बाजू की लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब हम पीछे का गला नापेंगे। तो हमें इंची टेप को ऐसे रखना है और देखिए 10 इंच का गला है, तो हमें 1 इंच और इसमें बढ़ा लेना है। 11 इंच का हम गला बनाएंगे। तो पूरे ब्लाउज की हम इस तरह से मेजरमेंट ले लिए हैं और पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे, इसके बाद हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। कभी भी हम अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो अस्तर की पहले कटिंग कर लेते हैं, इसके बाद हम मेन फैब्रिक की कटिंग करते हैं। तो आपको अस्तर को डबल फोल्ड करके इस तरह से रखना है। अब देखिए लंबाई हम 14.5 इंच रखेंगे। चेस्ट है 32 साइज, तो अब हमें चेस्ट की 32 साइज का आधा करके 16 इंच पर निशान लगाएंगे। 3 से 4 इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए साइड में कपड़ा छोड़ना है। 20 इंच पर हम निशान लगाएंगे। इसके बाद जहाँ पर हम निशान लगाए हैं वहाँ तक हमें डबल फोल्ड इस तरह से कर लेना है। अच्छे से हम बराबर कर लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ से कट कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसमें हमें बाजू बनाना है, तो हम साइड कर लेंगे। इसके बाद हम बीच से इसको कट कर लेंगे। दोनों पार्ट को हमें अलग कर लेना है। फ्रंट वाले पार्ट को हमें अलग करना है और बैक पार्ट को अलग कर लेना है। फ्रंट पार्ट हम बैक पार्ट से 1 इंच लंबाई में ज़्यादा रखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम बैक नेक डिजाइन बनाएंगे। तो इसमें हमें शोल्डर रखना है 6.5 इंच। चेस्ट के अनुसार आप शोल्डर रख सकते हैं। यदि हेवी चेस्ट का बना रहे हैं तो आपको 7 इंच शोल्डर लेना है। और देखिए गले की चौड़ाई हम लेंगे 3.5 इंच और गले की लंबाई लेंगे 11 इंच। 11 इंच पर हमें मार्क कर लेना है और फिर हम नीचे से 3.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। सभी निशानों को हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करके बॉक्स बना लेना है। इसके बाद ऊपर साइड से 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और फिर हम यहाँ से भी एक बॉक्स बना लेंगे। नीचे के कॉर्नर से हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है और देखिए यहाँ से हम 1.5 इंच पर मार्क, तो इस तरह से निशान लगा लिए हैं और हमें यहाँ पर राउंड शेप बना लेना है। इसके बाद हम जो निशान लगाए हैं उसमें टच करते हुए हमें निशान को नीचे तक मिला लेना है। तो आपको इस तरह से नेक की डिजाइन का निशान लगाना है। इसके बाद हम आर्म होल की लंबाई 6 इंच रखेंगे। देखिए इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद कॉर्नर पर हमें 1.5 इंच का गोलाई देना है और फिर जितना लंबाई है उसको हम डबल करके सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पर चेस्ट हम रखेंगे 8 इंच। 32 का चौथाई भाग हुआ 8 इंच, तो 8 इंच पर हम मार्क कर लेंगे और जो सेंटर पॉइंट हम निकाले हैं वहीं से हमें गोलाई देना है। इसके बाद हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम टक्स का निशान 4.5 इंच पर लगाएंगे और टक्स की लंबाई हम 3.5 इंच रखेंगे। तो इस तरह से ही आपको बैक पार्ट की कटिंग कर लेना है।
तो आपको इतना ध्यान देना है कि जब आप सिंपल गले बनाइएगा तो आपको शोल्डर 5.5 इंच रखना है 32 और 34 साइज में, और 38 और 40 में आपको शोल्डर 6 इंच रखना है। वही हम इस तरह के डिजाइनर ब्लाउज बनाते हैं तो इसमें हमें शोल्डर 6.5 इंच 7 इंच रखना पड़ता है। चेस्ट के अनुसार हम शोल्डर लेते हैं, क्योंकि गला की चौड़ाई हम बढ़ाकर रखते हैं। 3.5 4 इंच हमें गला की चौड़ाई बढ़ाकर लेना पड़ता है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। इसके बाद हमें जो हम अस्तर वाले कटिंग किए हैं इसको हमें मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर चारों तरफ से हम पिन से पहले सेट कर लेंगे। 1/2 इंच हमें छोड़ते हुए चारों तरफ से हमें कपड़े को कट कर लेना है। बीच वाले फैब्रिक को हम कट नहीं करेंगे, इसको स्टिच करने के बाद हम कट करेंगे, क्योंकि गले हमें पलटना है। तो देखिए इस तरह से हम कट कर लिए हैं। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट में भी हमें शोल्डर उतना ही लेना है 6.5 इंच, और गले की लंबाई हम 6.5 इंच रखेंगे। 3 इंच गले की चौड़ाई रखेंगे, और फिर इसे हमें नीचे से भी 3 इंच पर निशान लगाना है और इसको हम बॉक्स बना लेंगे। आर्म होल की लंबाई 6 इंच रखेंगे। अब इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे आर्म होल की। तो फ्रंट पार्ट में हमें 1 इंच का गोलाई देना है, तो 1 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे। फिर हमें चेस्ट का चौथा भाग करके 8 इंच पर मार्क करना है। इसके बाद हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे, 3 इंच पर हमें यहाँ पर मार्क करना है। इसके बाद हमें इस तरह से राउंड शेप देंगे। इसमें ऊपर से जितना सीधा लाइन है उस तरह से हमें सीधा करना है। जहाँ पर हम सेंटर पॉइंट का निशान लगाए हैं वहीं से हमें राउंड में निशान लगाना है। अब हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम गले में 1/2 इंच का गोलाई देंगे। फिर हम आगे के टक्स के लिए 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। बेल्ट के लिए हम निशान 5.5 इंच पर लगाएंगे। तो देखिए नीचे की तरफ से 3 इंच बचा हुआ है, तो 3 इंच पर हम इधर से भी मार्क कर लेंगे और बीच से भी मार्क कर लेंगे, और तीनों निशान को आपस में मिला लेना है। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए हम इस तरफ हम निशान को ऊपर साइड में मिला लेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको निशान लगाना है। इसके बाद इसी निशान पर हम कटिंग कर लेंगे। गले की भी हमें कटिंग कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे के टक्स की लंबाई हम 2.5 इंच रखेंगे, और यहाँ से हमें 2-2 इंच गैप करते हुए 4 टक्स का निशान लगाना है। इस तरह से हम चारों टक्स का निशान लगा लेंगे। तो देखिए हम चारों टक्स का निशान लगा लिए हैं। इसके बाद आगे वाला जो टक्स है उसको हम 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, और नीचे वाला टक्स हमें 1 इंच सिलाई मार्जिन लेना है, और साइड वाला 1/2 इंच लेना है, और आर्म होल की तरफ से भी 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। इस तरह से हमें चारों टक्स की सिलाई करना है, और बीच से कट करके हम दोनों पार्ट को अलग कर लिए हैं। तो दोनों पार्ट को हम बराबर करके रखेंगे और हाथों से थोड़ा दबाएंगे तो दोनों पार्ट पर निशान आ जाएगा। तो देखिए हल्का हल्का निशान इस पर भी आ गया है। इस निशान को हम चौक से अच्छे से डार्क कर लेंगे। फिर इसको मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। चारों तरफ से हमें मेन फैब्रिक के कपड़े को 1/2 इंच छोड़ते हुए कटिंग करना है। इसके बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो देखिए अस्तर वाला फैब्रिक है, इसको हम 4 फोल्ड में कर लेंगे। अच्छे से हमें बराबर करके इसे सेट कर लेना है। तो देखिए चौड़ाई है 7.5 इंच, इसमें हमें चौड़ाई 1 इंच और बढ़ाना है साइड से। तो 2 इंच चौड़ाई का कपड़ा हम ज्वाइंट करेंगे तो इसकी चौड़ाई पूरी हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हम साइड से कपड़े ज्वाइंट कर लिए हैं। इसको हम 4 फोल्ड में फिर से कर लेंगे। बाजू को हमें तैयार करके 9.5 इंच पर लाना है, तो हम 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए हम ज़्यादा लेंगे। दोनों तरफ से हमें 10.5 इंच पर नाप कर निशान लगा लेना है।
बाजू की लंबाई आप अपने हिसाब से रखिएगा, आप जितना चाहें उतना रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। यहाँ से हमें 3.5 इंच पर डाउन करना है। तो इस तरह से हम नीचे की तरफ गोलाई करते हुए इस निशान में मिलाएंगे। अच्छे से हमें निशान मिला लेना है। अब हम बाजू की मोहरी का निशान लगाएंगे। तो देखिए 6 इंच का हम मोहरी रखेंगे और इस तरह से हमें लाइन बना लेना है और फिर इसी निशान पर हम कटिंग करेंगे और साइड से थोड़ा सा कट करके बराबर कर लेंगे। अब हम इसी के बराबर से मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। नीचे वाला जो ब्लाउज का पट्टी है उसको भी हम मेन फैब्रिक के ऊपर रख कर कटिंग कर लेंगे। अब मैं इसकी स्टिचिंग अगले वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।